मैं पूरे देश के नागरिकों को यह बताना चाहता हूं, आज देश का नागरिक ये जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है, टूट चुकी है। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, जो लेबर लोग हैं, जो हाथ मजूरी करने वाले लोग हैं, उनके बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों के बुरे हालात है, खेत मजूरी करने वालों के बहुत बुरे हालत है। आज हमारे देश में कोरोना के नाम पर लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में रोजगार के जो मौके हैं वो छीने जा रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। ऐसे भी हालात में हमारे देश के लोग जो अपने आप को तथाकथित संत और महंत कहते हैं, जो पुरोहित वर्ग है, वो इस देश के अंदर मुसलमानों का द्वेष कर रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है। सिर्फ मुसलमानों का द्वेष नहीं हो रहा है इस देश में, तो इस्लाम को मानने वाले लोगों का ही द्वेष नहीं हो रहा है, तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का भी द्वेष हो रहा है, बौद्धों का भी द्वेष हो रहा है, या सिखों का भी द्वेष हो रहा है, या लिंगायत लोगों का द्वेष हो रहा है, या कबीर को मानने वाले लोगों का द्वेष हो रहा है, या घासीदास जी को मानने वाले लोगों का द्वेष हो रहा है। सभी जो सोशल रिफॉर्मर है, उनके द्वारा दी गई शिक्षा का विरोध हो रहा है। यह बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। और उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो अपने आप को तथाकथित संत कहते हैं, महंत कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, वे लोग कर रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है। इस देश के अंदर सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो शिक्षा दी है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। ईस्वी सन 6वीं शताब्दी में ही भारत में इस्लाम आया है। इस्लाम तब नहीं आया जब यहां राज्यकर्ताओं ने, शासनकर्ताओं ने भारत में आगमन किया, तब इस्लाम नहीं बढ़ा। इस्लाम तो उनके आने के पहले ही बढ़ा है। जो मुस्लिम राजा इस देश में आए, वो राजा आने के पहले से ही इस्लाम बढ़ा है। तो इस्लाम प्यार मोहब्बत की शिक्षा देता है, समता की शिक्षा देता है, न्याय की शिक्षा देता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, प्यार मोहब्बत की शिक्षा देता है इस्लाम। इसलिए इस्लाम भारत में बड़ा है। जो लोग इस्लामिक लोगों से डरते हैं, उनको चाहिए कि वो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय का सम्मान करें। मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति नफरत ना बढ़ाए। वे समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय प्रिय बन जाए। नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म ये थोड़ी सिखाता है कि इंसान ने इंसान से नफरत करना चाहिए। इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत से व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म सिखाता है। और इस्लाम यही सिखाता है कि इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए, यह सिखाता है। वो समता प्रिय है इस्लाम, न्याय प्रिय है, बंधुभाव प्रिय है, मैत्री प्रिय है। और इसी के आधार पर ईस्वी सन 6वीं शताब्दी में भारत के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। भारत के लोगों ने इस्लाम को क्यों कबूल किया? क्योंकि इस्लाम के लोग प्यार मोहब्बत से जीना सिखाते हैं, जीते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। तो हमारे देश के जो लोग हैं, जो खुद को संत महंत कहते हैं, उन लोगों ने आम जनता से प्यार मोहब्बत से रहना सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखते हैं तो लोग जहां से प्यार मोहब्बत मिलती है वहां चले जाते हैं, उनका कसूर नहीं है। हजरत मोहम्मद पैगंबर ये पहले सोशल रिफॉर्मर है, और सोशल रिफॉर्मर होने की वजह से ही उनकी शिक्षा को लोगों ने स्वीकार किया है। तो सोशल रिफॉर्मर हमेशा सही होते हैं। ये हमारे देश के उन लोगों ने सीखना चाहिए जो इस्लाम के प्रति नफरत पैदा करते हैं। उन्होंने सीखने की जरूरत है इस्लाम से। इस्लाम का
द्वेष करना नहीं, इस्लाम से नफरत करना नहीं, बल्कि इस्लाम को समझना सीखो। इस्लाम ये इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है। वो इंसानियत का, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का संदेश देने वाला इस्लाम है। अगर इस्लाम के खिलाफ कोई जाता है तो हम ये समझते हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि इस देश में उन सभी धर्मों के खिलाफ लोग जाते हैं जो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय को प्रसारित कर रहे हैं। तो उन लोगों के खिलाफ हम हैं जो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय को नहीं चाहते, उनके खिलाफ हम हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी इस्लाम का या ईसाइयत का या सिख धर्म का, लिंगायत धर्म का, बौद्ध धर्म का जो विरोध करेंगे, उनके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, एजिटेशन करेंगे। हम उन लोगों के साथ हैं जो भाईचारा चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते, उन लोगों के साथ है।